मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में पूजा पाठ और दिनचर्या से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया गया है। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हर पहर को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। माना जाता है कि ये सारे नियम कुछ इस तरह से बनाए गए हैं जो किसी न किसी तरह हमारे लिए लाभदायक है। वहीं कुछ ऐसी बातों की हिदायत भी दी गई है जिसे मनुष्य को भूलकर भी रात के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें काफी पछताना भी पड़ सकता है। पितरों का ध्यान। दोस्तों, रात में सोने से पहले हमारे शास्त्रों में पितरों का ध्यान करने की मनाही है। असल में पितरों का वंदन करने का सबसे सही समय दोपहर का होता है। रात्रि के वक्त हमें केवल अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता का ध्यान करके सोना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तो और आप प्रगति भी करते हैं। वहीं अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शाम के वक्त दक्षिण या पश्चिम दिशा में एक दिया जलाकर रखें या फिर कोई बल्ब भी जला सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त होता है। गायत्री मंत्र का जाप। ये बात हम सभी जानते हैं कि ज्ञान और शक्ति रूपी माता गायत्री के मंत्र का जाप समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है, लेकिन इसे जपने की एक नियम और मर्यादा है। शायद ही आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र का जाप रात के समय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से माता के 3 स्वरूप माने गए हैं, जो कि प्रातः, दोपहर और संध्या होते हैं। ऐसे में सुबह के समय खड़े होकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जाप रात के पाप और दोषों को दूर करता है। वहीं शाम को किया गया संध्या कर्म और गायत्री जाप दिन में हुए दोष और पाप नष्ट करते हैं, मगर रात्रि में किया गया गायत्री जप किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। रात में महिलाओं के लिए भी बालों को खुला रखना भी दुष्प्रभाव का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार खुले बाल होने पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से इन पर प्रभाव बना लेती है और तो और इससे काफी प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए खास तौर पर हमारी गुजारिश है कि सोने से पहले अपने बालों को बांध लेना चाहिए। आपने काफी लोगों को रात के समय सोने से पहले डीओ या इत्र लगाते देखा होगा, परंतु शास्त्रों की माने तो ये छोटा सा शौक हमारे जीवन में भारी नुकसान ला सकता है, क्योंकि अक्सर रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती हैं और ऐसे समय में इसकी सुगंध से वो आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इससे बचने के लिए हमें सदैव रात में हाथ पैर और चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान करके सोना चाहिए। वहीं दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव को विरक्त और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और इसलिए सोने से पहले कभी भी भगवान शिव के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अगलाव पैदा हो सकता है। आपको जानकर हैरत होगी, यही कारण है कि शयन कक्ष में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने को भी मना किया जाता है। वैसे आप चाहें तो सोने से पहले भगवान विष्णु और राधा जी के दर्शन करके सो सकते हैं, मगर भोलेनाथ को पूजने का सर्वोत्तम समय सुबह का होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात को सोते समय सिरहाने के पास दवाइयाँ या फिर पर्स नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि सिरहाने पर दवाइयाँ रखने वाला व्यक्ति हमेशा गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहता है। साथ ही पर्स अथवा वॉलेट के चलते उसके फिजूल खर्चे बने रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आईने की, तो इस वस्तु को किसी भी लिहाज में शुभ नहीं माना जाता और ऐसा माना जाता है कि रात को सोने से पहले आईना देखकर सोने से डरावने सपने आते हैं। इसलिए मनुष्य को रात में सोने से पहले आईना नहीं देखना चाहिए। कहा तो यह भी जाता है कि अगर आपके बेडरूम में आईना है तो रात को सोने से पहले उसे ढक दें, ताकि सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परछाई उस पर गलती से भी ना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वास्तु के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि सुबह उठते ही आईने में सूरत नहीं देखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और अच्छे खासे दिन का सत्यानाश हो जाता है। मित्रों, आमतौर पर हंसी मजाक करना मनुष्य के स्वाभाविक होता है, लेकिन लोक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सोने से पहले बहुत हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका अगला दिन सुबह से लेकर रात तक काफी कष्टों से गुजरता है। वैसे इस बात का कोई वैज्ञानिक या फिर धार्मिक आधार तो नहीं है, परंतु ऐसा समझा जरूर जाता है। वैसे हम हमेशा चाहेंगे कि आप ऐसे ही हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।